आई होप कि मेरा अभी वॉइस आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। हेलो, आवाज़ आ रहा है अभी आपको? हाँ, ठीक है। तो अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग चैट करके इमिजिएटली मुझे बताते हैं, उनको थैंक यू सो मच। अब हम सीधा चलते हैं सिलेबस के ऊपर और लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे आया हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, तो बेसिक से समझेंगे हम कैंडलस्टिक के बारे में। यहाँ पे मैं पेन फाइल ले लेता हूँ। सो कैंडलस्टिक कैसे बनती है? तो कैंडलस्टिक बनती है, चार चीज़ें चाहिए होती है कैंडलस्टिक को बनने के लिए। तो वो कौन कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चार चीज़ें चाहिए होती है किसी भी कैंडलस्टिक को बनने के लिए। अभी कैंडलस्टिक है क्या, वो कब से शुरू हुई, वो सब हम पहले बेसिक देख लेते हैं। तो आगे जाने से पहले उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, यू शुड नो हिस्ट्री एंड ऑल एवरीथिंग। सो हम देख लेते हैं गूगल पे कैंडल स्टिक। यहाँ पे अगर हम कैंडलस्टिक का थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे मैं आया हूँ विकीपीडिया पे, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें नहीं पता कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। तो थोड़ा सा उसके रिलेटेड हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अ कैंडलस्टिक चार्ट, ऑल्सो कॉल्ड जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, is a style of financial chart used to describe price movement of securities, derivative and or currency. So while similar in appearance to bar chart मतलब स्कूल कॉलेजेस में हमने देखा हुआ है। तो इस तरह का बार होता था, हम देखते थे कि इस साल ये फलाना चीज़ का उत्पादन इतना हुआ, इस साल ये फलाना चीज़ का उत्पादन इतना हुआ, वगैरह वगैरह। तो स्कूल कॉलेजेस में हमने ये बार चार्ट देखा हुआ है। ऐसा वाला चार्ट हमने स्कूल कॉलेजेस में देखा हुआ है। यहाँ पे होता था ईयर, यहाँ पे होता था ईयर, यहाँ पे होता था टोटल कितना उत्पादन हुआ उसका नंबर। तो इस तरह का चार्ट हमने स्कूल लेवल पे देखा हुआ है। तो इसी को कहते हैं बार चार्ट। बार चार्ट एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में एक अलग तरीके के चार्ट को बार चार्ट बोलते हैं, बट हमने जो स्कूल लेवल में बार चार्ट देखा था वो इस तरह का था। सो इट काइंड ऑफ दैट चार्ट, बट कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट 4 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो शुरू हुआ, ये 18th सेंचुरी, 18 के दशक में ये शुरू हुआ। एक जापानीज राइस ट्रेडर था जिसका नाम था मुनेहिसा होमा, उनके तरफ से ये शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे उसका चलन, उसका यूज़ काफ़ी बढ़ने लग गया। और उसके बाद स्टीव निसन, इन्होंने एक बुक लिखी जापानीज कैंडलस्टिक के ऊपर, और उनके चार्टिंग टेक्निक्स के ऊपर भी एक बुक है, 1991 को वो पब्लिश हुई थी। सो धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट होते गया, धीरे धीरे उसका यूज़ बढ़ते गया, और फिर अभी हमारे सामने जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट, जो टेक्निकल एनालिसिस के 99% ट्रेडर्स
यूज़ करते हैं। सो ये है थोड़ी सी हिस्ट्री। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जब भी कोई कैंडलस्टिक बनती है, कैंडलस्टिक मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। एक कल जो हमने investing.com देखा, कल ही है। सो investing.com या अपना कौन सा ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पे हमने चार्ट देखा। वहाँ पे कई सारे कैंडलस्टिक थे। कल मैंने आपको बताया था कि मैं बुधवार को ये बताऊँगा क्या कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसा होता है वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग थोड़ा सा वो फॉर्मेशन जानने से पहले वापस एक बार उस कैंडलस्टिक चार्ट को देख लेते हैं। थोड़ा सा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, सो ये कैंडलस्टिक चार्ट है जो अभी आपके सामने है। मैं निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना है NIFTY। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आएगा निफ्टी का नाम, फिर मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ पॉपअप आ रहा है। मैं वापस जाता हूँ investing.com पे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा मेरा पेज ओपन करना है। हाँ, तो investing.com के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट का सिस्टम अभी ओपन कर रहा हूँ। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करने बैठेंगे, हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठेंगे तो कई सारे हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि नेट स्लो होना या जो चार्टिंग सिस्टम है वो ओपन होते वक्त कुछ लोड जल्दी नहीं होना या कुछ और भी आपको टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। सो आपको किसी भी हालत में मायूस नहीं होना है, किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको पेशेंस रखना है और जैसे जो वो सिस्टम जैसा ओपन होगा उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है। किसी भी तरह की परेशानी अगर आप अपने दिमाग में लोगे तो शायद हो सकता है कि आपका जो स्टडी है जिस पॉजिटिव माइंडसेट से आपको करना है वो शायद करने के लिए ना मिले। और उल्टा मैं तो मानता हूँ कि अगर कुछ बीच बीच में आपको तकलीफ़ें आएगी भी तो वो अच्छा होगा। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। और टेक्निकल अगर तकलीफ़ें आ रही है तो आप टेक्निकल चीज़ों में भी माहिर बन जाओगे ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। सो चैलेंजेस आर गुड ना। सो अभी ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे ये सारे रेड और ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं इट्स ऑल आर कैंडलस्टिक। हर कैंडलस्टिक का आकार अलग है, हर कैंडलस्टिक का डिज़ाइन अलग है, बट ऑल आर कैंडलस्टिक। सो मल्टीपल कैंडलस्टिक बनकर जो चार्ट बनता है उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। सो अब अगेन वी विल गो टू हियर। एवरी कैंडलस्टिक जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो किस 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 चीज़ से बने हैं, तो वो 4 चीज़ों से बने हैं। एक है हाई, एक है लो, एक है ओपन और एक है क्लोज। सो ये 4 चीज़ों से ये बने। इन 4 चीज़ों से बनने के बाद ही कैंडलस्टिक बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको पेंट फाइल में समझाता हूँ कि ये ओपन, हाई, लो, क्लोज का इस्तेमाल करके हम कैंडलस्टिक कैसे बना सकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ओपन मतलब क्या। ओपन मतलब जब मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहला ट्रेड जिस प्राइस पे होता है उसको बोलते हैं ओपन प्राइस। ये समझ में आया आपको? यस और नो प्लीज मैसेज कीजिए।
तो पहला ट्रेड जिस प्राइस पे ओपन हुआ मार्केट ओपन होने के बाद, फिर वो 9:15 को हो या कोई भी सेगमेंट में किसी भी मार्केट में आप ये करो, पहला ट्रेड जिस प्राइस पे हुआ है उसको बोलते हैं ओपन ट्रेड। फिर दूसरा हाई, तो हाई को देखने से पहले हम क्लोज के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज क्लोज। तो 3:30 को मार्केट बंद होता है, 3:30 को। तो 3:30 को जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोज होने से 1 सेकंड पहले, क्लोज होने से 1 सेकंड पहले कौन से प्राइस पे ट्रेड हुआ, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग प्राइस। तो लास्ट ट्रेड जिसके ऊपर हुआ है वो प्राइस, उसको बोलते हैं क्लोज, इट्स कॉल्ड क्लोज। ठीक है, और इसको बोलते हैं ओपन। ये हो गया ओपन और क्लोज हमें मिल गया। अभी हाई और लो देखते हैं। तो हाई और लो कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। तो 9:15 से लेकर 3:30 तक इस दरम्यान 9:15 से 3:30 के दरम्यान जो भी रेट पे वो ओपन और क्लोज है, उस दरम्यान वो 9:15 से लेकर 3:30 तक जो भी रेट पे वो हाईएस्ट हाई गया होगा, और 9:15 से 3:30 तक लोवेस्ट लो जो होगा गया होगा उसको बोलेंगे आप हाई एंड लो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो टाटा मोटर का एग्जांपल लेते हैं कि टाटा मोटर ओपन हुआ 788 पे, वो हाई गया 810 पे, उसने लो मारा 770 पे, और वो दोपहर को मतलब 3:30 बजे क्लोज हुआ 805 पे। तो हमें 4 आंकड़े मिले, 1 2 3 4। अभी इसका कैंडलस्टिक कैसे बनेगा, तो हम लाइन से देखते हैं, एक बारी बारी देखते हैं कि हाउ इट विल जनरेट कैंडलस्टिक। टाटा मोटर का कैंडलस्टिक कैसे बनेगा। सो हम पहले क्या करते हैं, जो स्कूल में हमने सीखा था वैसा, पहले क्या करते हैं, डॉट निकाल लेते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 788 को ये डॉट 788 मानता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 788, इस डॉट को मैं 788 मानता हूँ, तो डेफिनेटली हाई जो होगा वो हाई ऊपर का ही होगा, क्योंकि हाई 810 का है। तो यहाँ पे मैं 810 के यहाँ पे एक डॉट लिखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 810, क्योंकि ये डॉट का प्राइस 810 है। अब लो क्या होगा 770, तो अगेन 788 के नीचे ही उसको मार्क करना पड़ेगा। तो ये 770 हो गया। तो टोटल 4 में से 3 चीज़ें हो गई, 770, 3 चीज़ें हो गई। अभी बचा क्या, तो क्लोज 805। तो 805 नियर अबाउट ये जो 810 है उसके आसपास ही कहीं पे उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 805
टाइप कर रहा हूँ मैं। तो 4 डॉट मैंने निकाल लिए, उसको उस तरह से फॉर्म किया जैसे उसका ऑर्डर है, मतलब 810 एकदम ऊपर, 805 उसके नीचे, 788 इसके नीचे और 770। तो 4 डॉट मैंने मार्क कर दिए। अभी इसको मुझे एक दूसरे को ज्वाइन करना है, एक दूसरे को मुझे इसको मिलाना है। तो मैं क्या करूँगा, कभी भी ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। जो कैंडलस्टिक के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ कैंडल, एक होता है बॉडी और एक होता है टेल, मतलब टेल या उसको बोलते हैं शैडो, बहुत सारे नाम हैं। तो बॉडी किसको बोलते हैं मैं आपको चार्ट पे जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा। तो ये जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एरो। इस कैंडलस्टिक को हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये जो एरो मार्क किया है, इट्स अ बॉडी। और जहाँ पे अभी मैं वापस एरो मार्क करता हूँ, ये है उसका टेल या शैडो। जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, सिर्फ लाइन, उसको शैडो बोलेंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, इट्स अ बॉडी। ये है बॉडी, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। शैडो साइज इसको भी बड़ा कर देता हूँ। तो इसको कहेंगे बॉडी और इसको कहेंगे शैडो। यहाँ तक पता चला? येस और नो प्लीज। मैसेज तो ये जो होता है पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं शैडो। सो बॉडी एंड शैडो। तो अभी आपको बता देता हूँ कैंडलस्टिक कैसे बनती है, वो देखते वक्त हम देख रहे थे। तो बॉडी बनती है, ये जो बॉडी है वो बनती है 2 चीज़ों से। पहला ओपन और दूसरा क्लोज। बॉडी कैसे बनती है? ओपन और क्लोज से। बॉडी बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होता है। बॉडी मतलब कैंडलस्टिक की बॉडी। तो कैंडलस्टिक की बॉडी बनने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ओपन एंड क्लोज। तो हम लोग को ये 4 जो आंकड़े हैं, 4 जो प्राइजेस है, उसमें बॉडी बनानी है कैंडलस्टिक की। तो यहाँ पे ओपन कौन सा था? ओपन था 788, मतलब यहाँ पे नाम दे देते हैं ओपन। मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ खाली। 788 इज ओपन
810 is high, 805 is close, और 770 is low। तो बॉडी किससे बनती है? तो ओपन और क्लोज से। तो मैं ओपन और क्लोज, ये ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो ये दो आंकड़ों से बॉडी बनेगी। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, पूरा कलर ये होता है। यहाँ पे बॉडी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, उसको शैडो मार्क करूँगा, शैडो बनाऊँगा। तो ओपन और क्लोज से हाई और लो की तरफ का ये हो गया शैडो। यहाँ पे भी एक शैडो बनाऊँगा। तो ये बन गई कैंडलस्टिक। बट अभी इसका कलर कैसे डिफाइंड होगा? कलर कैसे डिफाइंड होगा? रेड कलर या ब्लू ग्रीन। रेड या ब्लू ग्रीन कलर कैसे डिफाइंड होगा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव कलर कैसे डिफाइंड होगा? तो ओपन के मुकाबले क्लोज, ओपन जिस पे हुआ है उसके मुकाबले अगर क्लोज ऊपर हुआ है तो वो बनेगा ग्रीन कलर की कैंडल, वो बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल। ओपन के मुकाबले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगेंस्ट ओपन इफ क्लोजिंग प्राइस इज अप, देन क्या होगा? ग्रीन कलर बनेगा। रेड कलर कैसे बनेगा? ओपन इफ क्लोज क्लोजिंग प्राइस इज, फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ थोड़ा सा, क्लोजिंग प्राइस इज डाउन देन रेड कलर। तो रेड कलर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कब एप्लीकेबल होगा? अगर ओपन के मुकाबले क्लोजिंग का प्राइस ये अगर नीचे आ गया, एग्जांपल 100 रुपये पे ओपन हुआ है, क्लोज 95 रुपीज़ पे हुआ है, तो वो होगा रेड कैंडल। 100 रुपये पे ओपन हुआ है, क्लोज 105 पे हुआ है, तो होगा ग्रीन कलर कैंडल। आपको समझ में आया? येस और नो प्लीज मैसेज कीजिए। कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है पता चला? प्लीज मैसेज। सो वेरी इजी है, बट क्या आपको ये कैंडलस्टिक बनानी है? ओपन हाई लो क्लोज ध्यान में रखना है। क्या आपको ग्रीन कलर देना है? क्या आपको रेड कलर देना है? वगैरह 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 वगैरह। सो आंसर इज नो। यू नो नीड टू डू एनीथिंग, यू नो नीड टू डू एनीथिंग। कुछ भी आपको नहीं करना है, सब कुछ रेडीमेड आपको वो जो चार्ट का सॉफ्टवेयर होगा उस पे दिखाई देगा। कुछ भी नहीं करना है,
आपको रेडीमेड ग्राफ दिखाई देगा, आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैंडलस्टिक बनती कैसे है वो बताने के लिए हमने ये आज समझा है कि हाउ कैंडलस्टिक फॉर्म, कलर कैसे बनता है, ओपन आई लो क्लोज कैसे होता है, बॉडी क्या होती है, शैडो क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है। नाउ अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हमने 3 कैंडल अप का स्टडी दिया था सारे लोगों को, उसके ऊपर हम आते हैं। बट सबसे पहले 3 कैंडल अप का जो हमने दिया था वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो ETI कनेक्ट में हम कवर नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये ETI कनेक्ट है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया, लेकिन टाइप ऑफ चार्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा अब आपको इस लिस्ट में टाइप ऑफ चार्ट दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के चार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहला चार्ट है बार चार्ट। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी आपके सामने जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, बट अगर बार चार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो ये है बार चार्ट। ये बार चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसको बार चार्ट बोलते हैं, बट मैंने थोड़े टाइम पहले जो बताया था वो बार चार्ट हमारे स्कूल टाइम पे हमने जिस तरह का बार चार्ट देखा था वो वाला है, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस का बार चार्ट है। ये बार चार्ट एक्चुअली स्पीकिंग कैंडलस्टिक ही है, सिर्फ इसमें बॉडी नहीं। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये जो मैंने कैंडलस्टिक बनाया है, इसमें अगर मुझे बार चार्ट बनाना होगा तो वैसे ही ओपन होगा, वो वैसे ही बनेगा। खाली डिफरेंस क्या रहेगा मैं बताता हूँ। बार चार्ट में एक लंबी सी लाइन होती है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन होता है और राइट हैंड की तरफ क्लोज होता है। ठीक है। तो सपोज ये बार चार्ट है, तो इसका जो ऊपर का सिरा है वो है हाई, यहाँ पे लिखता हूँ हाई, और सबसे नीचे का जो सिरा है वो है लो, इसको बोलते हैं लो। और लेफ्ट हैंड साइड में ओपन, इसको बोलते हैं ओपन। इसको बोलते हैं ओपन, और इसको बोला जाता है क्लोज। मतलब हमेशा एक ध्यान में रखें कि लेफ्ट साइड में जो आपको बार दिखेगा हॉरिजॉन्टल, उसको ओपन बोलेंगे, और राइट साइड में जो आपको बार दिखेगा उसको क्लोज बोलते हैं। सबसे ऊपर का सिरा हाई होगा, सबसे नीचे का सिरा होगा लो। तो इसको बोलते हैं बार चार्ट। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। तो हर एक जैसे कैंडलस्टिक है उस तरह से हर एक टाइप का अलग अलग चार्ट टाइप होता है। यहाँ पे अगर मैं बार चार्ट को छोड़कर और कौन कौन से चार्ट टाइप है वो देख लेता हूँ।
तो कैंडल्स जो हमने अभी अभी देखे, फिर हेलो नहीं, होलो कैंडल करके है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये भी एक कैंडल स्टिक ही है, खाली यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है रेड कलर की, उसमें कलर डाला हुआ है, लेकिन जो ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक है उसमें कलर नहीं है, उसमें खाली बॉडी का आउटलाइन है, अंदर कलर नहीं है। ठीक है, ग्रीन कैंडलस्टिक में अंदर कलर नहीं है, रेड कैंडलस्टिक में अंदर कलर है, तो ये होलो कैंडल बोलते हैं उसको। एंड देन हम अभी जाएंगे हाइकेन अशी। ये एक कैंडलस्टिक टाइप है जो काफ़ी पसंद किया जाता है, और इसके ऊपर काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं हाइकेन अशी, और ये काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन देता है। तो अच्छा किस लिए? क्योंकि ये कैंडलस्टिक की तरह एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड या मिक्सअप वाली नहीं बनती। अगर ट्रेंड डाउन है तो अगर रेड कलर की कैंडल बनी तो कंटिन्यूस रेड 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 ही दिखेगी। अगर ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक दिखी तो कंटिन्यूसली ग्रीन 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 ही दिखेगी। ये इसकी बहुत ख़ास बात है। तो कई सारे लोग हाइकेन अशी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी आप थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा जा सकते हो, बिकॉज कभी कभी यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बनी ग्रीन और उसके बाद वापस आ गया मार्केट नीचे, तो ऐसा हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये जो हाइकेन अशी है, इसको बनने के लिए हाई लो ओपन क्लोज ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए रहती। हाइकेन अशी कैंडल्स बनने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, जो अगर आपको पूरा कैलकुलेशन देखना होगा तो आप इन्वेस्टोपीडिया करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर देख सकते हो। अब हाइकेन अशी का एक और इम्पोर्टेंट एक बेनिफिट बताता हूँ कि जब भी ये हाइकेन अशी कैंडलस्टिक ट्रेंडी होगा मार्केट, तब ये क्या करेगा, कैंडलस्टिक हाइकेन अशी का जिस दिशा में मार्केट ट्रेंड होगा उसके ऑपोजिट साइड वो क्या करेगा, शैडो नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल, 2:30 बजे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है हाइकेन अशी वाली, तो मार्केट ट्रेंड अप वाला था, तो नीचे की तरफ कैंडलस्टिक नहीं बनी। जब भी कभी आपको हाइकेन अशी में जिस तरफ कैंडलस्टिक नहीं बनेगी वो साइड आपको मानना है अप साइड। फॉर एग्जांपल, नीचे की तरफ कैंडल शैडो नहीं बना तो आपको ये मानना है कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। वैसे ही वाइस वर्सा, यहाँ पे देखोगे तो ऊपर की तरफ शैडो नहीं बना है, इसका मतलब मजबूत मार्केट नीचे आ सकता है, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आ सकता है। तो जब भी कभी आप देखोगे कि कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जाते वक्त, तब आपको दिखेगा कि ऊपर अगर जा रहा है तो नीचे शैडो नहीं होगा, नीचे अगर आ रहा है तो ऊपर की तरफ शैडो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो यह हाइकेन अशी आपको पता चला। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। लाइन चार्ट मतलब क्या, जस्ट लाइन, जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड हुआ है उस प्राइस के ऊपर एक लाइन दूसरी लाइन को जोड़े जा रही है, कनेक्टेड होते जा रही है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, जो हमने स्कूल में काफ़ी टाइम यूज़ किया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि ये लाइन चार्ट के बाद और कौन से ऐसे चार्ट टाइप होते हैं जो इस टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में ही नहीं तो सारे ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। आप मुझे 1 या 2 चार्ट टाइप मैसेज करके बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो करेक्ट है कि नहीं। आपको नहीं पता होगा तो भी ट्राई कीजिए।
चार्जिंग लगा। कौन से चार्ट टाइप आपको पता है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। Which kind of chart type you know? तो चलो, अभी आपने ट्राई तो अच्छा किया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइन चार्ट तो अभी हम देख रहे हैं, उसमें से एक ले लेते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट मतलब क्या, वो लाइन चार्ट ही होगा बट उस लाइन के नीचे कलर ड्रॉ किया हुआ रहेगा। इसको कोई कोई लोग माउंटेन चार्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये दिखता माउंटेन की तरह है, और कोई कोई लोग इसको एरिया चार्ट बोलते हैं। फिर अभी एरिया चार्ट के बाद बेस लाइन चार्ट एक चार्ट टाइप होता है, काफ़ी एडवांस है ये। तो अभी आप इसके बारे में जानकर थोड़ा कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसके बारे में आपको रूबरू करके देता हूँ। अभी फ़िलहाल हमें इसके ऊपर कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करना। फिर एक रेंको चार्ट है, रेंको चार्ट। ये एक वन ऑफ ऐसा चार्ट है जहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, इस रेंको चार्ट का यूज़ करते हैं। और इसका भी ये अपना कौन है, हाइकानेशी की तरह कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन में आता रहेगा तो इसमें जो कैंडलस्टिक बनती है वो रेड 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 बनती है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो कंटिन्यूसली मार्केट वो जो रेंको चार्ट है वो ग्रीन ग्रीन कलर के बॉक्सेस बना देता है। यहाँ पे ये कैंडलस्टिक नहीं है, ये बॉक्सेस है, और आप देखोगे कि हर बॉक्स का जो साइज़ है वो सेम टू सेम इक्वलेंट है एक दूसरे से। अभी आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि क्या मैं इस रेंको चार्ट का ट्रेडिंग में यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल आपको नहीं करना है क्योंकि ये भी एक एडवांस लेवल का चार्ट टाइप है। आपको पहले बेसिक चीज़ों के ऊपर स्ट्रांग होना है, कैंडलस्टिक के ऊपर। उसके बाद जब आपको काफ़ी सारा अनुभव आ चुका होगा, उसके बाद आपको इस रेंको चार्ट के ऊपर जाना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक लाइन ब्रेक करके है, ये भी लगभग कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही दिखता है। फिर इसके नेक्स्ट जाएंगे तो कागी करके एक चार्ट टाइप है, ये मिक्स ऑफ लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट जैसा दिख रहा है आपको। फिर पॉइंट एंड फिगर, मतलब यहाँ पे इस तरह के कुछ सिंबल्स दिखेंगे। क्रॉस का एक सिंबल दिख रहा है, सर्कल का एक सिंबल दिख रहा है जो आपको ग्रीन और रेड दो कलर में दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं कागी। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बाकी जो चार्ट टाइप हमने देखे उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। बट हम अभी फ़िलहाल बिगिनर लेवल पे कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज़ करेंगे। और मुझे खुद एक चीज़ बतानी है आपको कि इतने सारे चार्ट टाइप में मैं खुद कौन सा चार्ट टाइप यूज़ करता हूँ, तो मैं कैंडलस्टिक चार्ट टाइप ही यूज़ करता हूँ। अब चार्ट टाइप हो गया, फिर अभी वापस हम आएंगे कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर।
तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, इससे हम कैसे आगे आने वाले कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मेन टॉपिक है। अब यहाँ पे अगर आप आज के मार्केट का चार्ट देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आज मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ, मैं सेटिंग में गया था, टाइम जोन करके एक ऑप्शन है, सेटिंग में क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होता है। उस विंडो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे टाइम जोन करके लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन आई है, इट्स अ पार्टीशन ऑफ डे, मतलब लाइन के राइट हैंड साइड में जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है वो पूरा आज के दिन का मार्केट है। लाइन की उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है अगले लाइन तक का, वो कल के यस्टरडे का मार्केट है। तो आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन को तो खुला, लेकिन उसके बाद वो ऊपर 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 जाते गया। उसके बाद वो नीचे 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 आते गया। नीचे आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा, और फिर दोपहर को 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की उसने, और फिर आ गया वापस नीचे। तो इस तरह का ये कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन था। अभी हम बॉडी साइज ले लेते हैं कैंडलस्टिक की, कि डिफरेंट जो बॉडी साइज होती है कैंडलस्टिक की, उसका मीनिंग क्या होता है। डिफरेंट जो बॉडी साइज होती है कैंडलस्टिक की, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसका कोई मीनिंग निकलता भी है या नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। देखिए, बॉडी साइज जो होती है ना कैंडलस्टिक की, अगर बहुत बड़ी कैंडलस्टिक होगी, बहुत बड़ी अगर बॉडी होगी कैंडलस्टिक की, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी हुआ है, प्लस उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जिस रेट पे ट्रेड हुआ है, वो रेट का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी बड़ा है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन, हाई, लो और क्लोज, ऐसे 4 चीज़ें डाल रहा हूँ जिससे कैंडलस्टिक हम बना सकते हैं। ओपन एग्जांपल 100 रुपये पे हुआ, हाई गया 110, लो आया, उसने लो मारा 80 रुपये का, और क्लोज हुआ 108 पे। ठीक है, अब आप देखो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होगा। मैं वापस पहले की तरह यहाँ पे डॉट क्रिएट करता हूँ। ये है ओपन, 110 मतलब डेफिनेटली ऊपर,
यहाँ पे 108 का प्राइस और यहाँ पे 80। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओपन, इट इज़ 100, हाई इट इज़ 110, then close it is 108 and low it is 80। तो बॉडी साइज जो हम बनाएंगे इसमें, तो हमेशा कभी भी जो बॉडी बनती है वो ओपन और क्लोज से बनती है, और शैडो इसके डिफरेंस में जितना भी डिस्टेंस होगा वैसा बनते हैं। ये कैंडलस्टिक बन गई। अभी ओपन के मुकाबले क्लोज ऊपर हुआ है 8 रुपये ऊपर, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक का कलर होगा ग्रीन। अब हम एक और कैंडलस्टिक बनाते हैं, उसका प्राइस है, ओपन का प्राइस है 80, ठीक है, और क्लोज है 95, हाई उसने 105 का मारा और लो उसने 70 का मारा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे डॉट क्रिएट कर लेते हैं। पहले हाई मार्क करेंगे हम 105, फिर लो मार्क करेंगे हम। तो हाई और लो को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाई 105, लो 70, और अभी हम लेंगे ओपन एंड क्लोज। सो 80 होगा तो कहाँ पे होगा, लगभग इधर किधर होगा 80, और क्लोज है तो 108 मतलब इसके आसपास, सॉरी 105, ये 70 है, ओपन 80 पे और क्लोज 95 पे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओपन 80 और क्लोज हुआ है 95, मतलब यहाँ पे। तो ओपन और क्लोज के दरम्यान का जो प्राइस डिफरेंस है वो है टोटल 15 रुपये का, 15 रुपीज़ डिफरेंस। यहाँ पे बॉडी छोटी थी क्योंकि टोटल डिफरेंस है इसका सिर्फ 8 रुपये का। टोटल 8 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पे टोटल 15 रुपये का डिफरेंस है। सो दिस इज वाई क्या होगा, बॉडी साइज इसकी बड़ी बनेगी। तो बॉडी बड़ी या छोटी बनने का रीज़न, एक तो वॉल्यूम के वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में अगर ट्रेड हुआ रहेगा तो बॉडी बहुत बड़ी बनती है। अब यहाँ पे कुछ बॉडीज़ दिखाता हूँ मैं, छोटा सा बॉडी है यहाँ पे। तो इसका मतलब, इसका देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ तो इधर आपको OHLC इसमें इंफॉर्मेशन दिखेगा। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है वो 3 पॉइंट का है, और यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ओपन और क्लोज का डिफरेंस 24,832 और 24,878, तो 78 और 32, तो मतलब लगभग 30 पॉइंट अगर निकाला जाए तो 70, 30, 40, 48 पॉइंट का डिफरेंस है। इस वजह से बॉडी साइज बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है, इस वजह से बॉडी साइज छोटा दिख रहा है। यहाँ पे मीडियम कैंडलस्टिक का बॉडी साइज है, यहाँ पे 53 और 74, मतलब लगभग
एक तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, इस वजह से यहाँ पे कैंडलस्टिक का जो बॉडी साइज है वो मीडियम दिख रहा है, मतलब ना बड़ा ना छोटा, ना बड़ा ना छोटा, ऐसा दिख रहा है। सो ये बॉडी साइज का मतलब होता है कभी कभी शैडो भी बहुत बड़ी या छोटी दिखती है, वो इस वजह से क्योंकि ओपन और क्लोज के डिस्टेंस में कभी कभी हाई और लो बहुत बड़ा होता है। अभी यहाँ पे एक कैंडलस्टिक है जिसका शैडो बहुत ऊपर है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो ओपन के मुकाबले हाई जो है वो 12 पॉइंट का है, और नीचे क्लोज के मुकाबले जो लो है वो लगभग 2 ही पॉइंट का है, मतलब क्लोज 44 पे हुआ है और लो मारा था उसने 42 का, मतलब 2 ही पॉइंट का डिफरेंस है। सो दिस इज़ वाई यहाँ पे शैडो बहुत ऊपर की तरफ बहुत लंबा है और नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ प्राइस, टोटल डिफरेंस ऑफ प्राइस, इट इज़ अबाउट वो अपना बॉडी साइज एंड शैडो साइज का ये आता है। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ETI कनेक्ट के लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, और हम लोग अभी कल के ETI कनेक्ट